बहुत दिल से सची गौतम फिर से अब की बार 5 लाख वोट जीत हो रही है। मोदी जी ने बहुत कुछ गरीब युवाओं को नौकरी दी है और डिफेंस कॉरिडोर बनाया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह की यूनिवर्सिटी बनवाई है और इतना विकास करा शायद किसी पार्टी ने करा होगा। ये सपा ने तो हमेशा गुंडा कर दी है। यहाँ सबकी जमानत जब्त है, गुंडा राज खत्म है, पत्थरबाज खत्म है, मुजफ्फरनगर दंगा खत्म है। यहाँ सुनो, यहाँ प्रचार की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म पे जय श्री राम के नाम से, राम मंदिर के नाम से मुस्लिम समाज भी 50% वोट दे रही है। एक बार बोल दो जय श्री राम, हो गया प्रचार। बात पूछने की है कि योगी राज में थे कि अखिलेश राज में। आप छोटे से बच्चे से पूछोगे, आप बहन बेटियों से पूछो, माताओं से पूछोगे, वो हर आज सुरक्षित है। गुंडागिरी साफ हो चुका है। आधी रात आइए, आधी रात जाइए, इससे ज्यादा सुखी शायद हमने तो अभी तक कोई सरकार देखी नहीं। क्या नाम है आपका? मोदी जी। नाम अपना? किसको जिता रहे हैं? मोदी जी। अलीगढ़ से कौन जी? मोदी जी। क्या नाम है आपका? कहो दिल से सची गौतम फिर से अब की बार 5 लाख वोट जीत हो रही है। बाबूजी कल्याण सिंह ने राम मंदिर के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी और आप देख सकते हैं आज कार्यकर्ता में, लोगों में इतना उत्साह है कि फिर एक बार गरीबों के लिए मोदी जी ने कच्चे मकान दिए, मकान बनवाए, गरीबों को राशन बांटा, 3 तलाक मुद्दा खत्म करा। और जो मोदी जी की ये कार्यकर्ताओं की जीत कितनी बड़ी जीत होगी कि सांसद सची गौतम की और अलीगढ़ और हाथरस से भी जय श्री राम, भारत माता की जय। अच्छा ये बताइए, एक मिनट, आप सिख कम्युनिटी से है, मोदी सरकार ने आपकी कम्युनिटी के लिए कुछ किया बढ़िया? मोदी जी ने बहुत कुछ गरीब युवाओं को नौकरी दी है और डिफेंस कॉरिडोर बनाया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह की यूनिवर्सिटी बनवाई है और इतना विकास करा शायद किसी पार्टी ने करा होगा। ये सपा ने तो हमेशा गुंडा कर दी है। इसने हमेशा बलात्कार, रेप करे हैं अखिलेश समाजवादी पार्टी ने, और बीजेपी ने हमेशा बहन बेटी को सुरक्षित करा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन ठाकुर। कहाँ से? मैं बरौली विधानसभा से हूँ। किसको जिता रहे हैं अलीगढ़ से? यहाँ से बीजेपी जीतेगी, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, विश्व में नाम रहेगा। बीजेपी ऐसी पार्टी है, सबको लेके चलती है, कोई जातिवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। तो बीएसपी और सपा का क्या होगा? यहाँ सबकी जमानत जब्त है, गुंडा राज खत्म है, पत्थरबाज खत्म है, मुजफ्फरनगर दंगा खत्म है और जो अपराधी हैं वो अंकुश लगा हुआ है। बीजेपी सरकार में राम राज्य है, जो सतयुग में था वो आज कलयुग में हो रहा है। अच्छा, राम मंदिर मुद्दा होगा इस बार चुनावों में? नहीं, राम मंदिर, सब तो राम के दीवाने, मुद्दा तो है ही नहीं। जो राम का है वो बीजेपी का है। अच्छा ये बताइए, लेकिन पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो ऐसा है कि वो आपकी संपत्ति को बराबर करेंगे, फिर उसके बाद घुसपैठियों में बांट देंगे। नहीं, ये बात सही है। कांग्रेस आतंकवादियों की पार्टी है। कांग्रेस, बस ज़्यादा नहीं कह सकता मैं, कांग्रेस अपराधियों को शरण देती है। कांग्रेस ने किसी समाज को आज तक कोई नहीं करा। और कांग्रेस में तो राहुल, तो जानते हो आप, राहुल गांधी तो राहुल बाबा ही हैं और वो हिंदू बनते हैं, हिंदू तो है ही नहीं। वो तो पप्पू हैं और कन्वर्ट। यहाँ सुनो, यहाँ प्रचार की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म पे जय श्री राम के नाम से, राम मंदिर के नाम से मुस्लिम समाज भी 50% वोट दे रही है। एक बार बोल दो जय श्री राम, हो गया प्रचार, हो गया काम। जय श्री राम से काम है यहाँ। यही भारी बहुमत से 1/3 सतीश गौतम जी 5 लाख वोट जीतेंगे। हर प्रत्याशी 5 लाख से जीतेगा पूरी यूपी में। ये बताइए, अखिलेश राज में यूपी ज्यादा सेफ था या फिर योगी राज में? योगी राज में, योगी राज। उसमें तो की बात है, ये बात पूछने की है कि योगी राज में थे कि अखिलेश राज में। आप छोटे से बच्चे से पूछोगे, आप बहन बेटियों से पूछो, माताओं से पूछोगे, वो हर आज सुरक्षित है। सुरक्षित है, ये बात पूछने की नहीं है। ये तो यहाँ के, ये तो विश्व में है। ये बात तो, ये तो विश्व में है। ये एक छोटी सी बात है। कोई ऐसी बात पूछो कि जो कम लोगों को पता हो। ये बेटी की इज्जत बचाइए, बताओ है? कौन सी की इज्जत बचाइए? अखिलेश सरकार ने, जो अखिलेश सरकार जिसका विश्व में, जिस यूपी की विश्व में पता थी कि यहाँ कानून व्यवस्था नहीं है, जंगल राज है, न कोई इन्वेस्टर आता था, न कोई कार्यक्रम होता था। आज हर इन्वेस्टर क्यों आ रहा है जब सुरक्षित है? मैं यहाँ गुंडा राज खत्म हुआ है। कितने गुंडे थे, कितने गुंडे थे? ये बात पूछ रहे कि नहीं? आप तो पत्रकार है, खुद पता है। गुंडागिरी साफ हो चुका है। आधी रात आइए, आधी रात जाइए, इससे ज्यादा सुखी शायद हमने तो अभी तक कोई सरकार देखी नहीं। अलीगढ़ से किसको जिता रहे हैं? अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम। क्या नाम है आपका? मोदी जी। नाम अपना? किसको जिता रहे हैं? मोदी जी। अलीगढ़ से कौन जी? मोदी जी। सतीश गौतम। बीएसपी या फिर जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है उसका क्या होगा? हारेंगे।
100% हारेंगे। ये बताइए योगी जी ने कैसा काम किया? बहुत बढ़िया, मोदी योगी दोनों सुपर, प्रधानमंत्री बन रहे हैं? बिल्कुल 101%। राहुल गांधी नहीं, किसी कीमत पे नहीं, क्यों? क्योंकि उनमें कहाँ योग्यता ही नहीं उनमें। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा मैनिफेस्टो लाई है जिससे कि आपकी संपत्ति घुसपैठियों में बांट दी जाएगी। नहीं, उनका कोई वो ही नहीं है, व्यूज़ ही नहीं है उसके, क्या नाम है इसके, राहुल गांधी के। जो मोदी जी कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं, राहुल गांधी की बात पर कोई विश्वास ही नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा पंडित हिमांशु गौतम। अलीगढ़ से किसको जिता रहे हैं? सतीश गौतम जी को ही जिताएंगे जी, क्योंकि इनका डेवलपिंग वगैरह अलीगढ़ में विकास देख लीजिए। देखो रेलवे स्टेशन देख लीजिए, पहले कैसा था, खंडर था रेलवे स्टेशन, आज वहाँ एक्सीलेटर हो गई है, वहाँ सुविधा काफ़ी हो गई है। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी जो कि पिछले कई सालों से सपा न दे पाई ना कांग्रेस दे पाई, इन्होंने हमें राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी दी और साथ में मिलकर लेके चले। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में लेकर आए, डिफेंस कॉरिडोर आया है, उससे काफ़ी रोज़गार आएगा और रोज़गार समृद्धि आएगी। और सबसे बड़ी बात लॉ फैक्टर देख लीजिए मैम, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि आज बहन बेटियाँ सब बाहर निकलती हैं, जो पहले के ज़माने में बहन बेटियाँ बाहर नहीं निकल पाती थी, क्योंकि पहले गुंडा राज कायम था। और आज की जनता सिर्फ यही चाहती है कि वो सुकून से रह सके। और व्यापारियों को ले लीजिए, व्यापारियों को भी सुविधा और सुकून मिल रहा है, क्योंकि जो पहले लूट होती थी वो अब काफ़ी हद तक कम है, क्योंकि लॉ फैक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है अब। अच्छा, मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा मैनिफेस्टो लाई है जिससे कि आपकी संपत्ति घुसपैठियों में बांट दी जाएगी। जी हाँ, वो हो सकता है, क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है कि जैसे केरला है, कर्नाटका है, बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे इस तरीके से ही हो रहा है, हिंदुओं को मार के भगाया जा रहा है, जिससे कि एक पक्ष आहत है। क्योंकि मैम अगर डेवलपिंग होनी चाहिए या दोनों को साथ लेके चलना चाहिए, तो हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलना चाहिए। मोदी जी का यही एम है। और रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमान भी, यूथ भी मोदी जी के साथ ही है, क्योंकि उनको राशन वगैरह मिल रहा है और सब खुश हैं और यही चाहिए बस खाली। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी महंगाई है। नहीं मैम, राहुल गांधी जी कुछ नहीं है, धरातल पर कुछ नहीं है। पहले भी आए थे राहुल गांधी यूपी में और उनका कुछ जीरो रहेगा, वो जोड़ी बिल्कुल विफल रहेगी, जैसे कह रहे हैं योगी और मोदी जी कह रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह तो मोदी जी को गब्बर सिंह, ओसामा बिन लादेन से तुलना कर रहे हैं। तो नहीं मैम, ऐसा पॉसिबल नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बस कहने को हवाई बातें हैं, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जो पब्लिक समझती है वो पब्लिक देख रही है और जान रही है, क्योंकि पब्लिक मोदी जी के और योगी जी के विकास के साथ है। तो तीसरी बार किसकी सरकार बन जाएगी मोदी जी? बिल्कुल मोदी और योगी जी की सरकार, मोदी की सरकार बननी है मैम। अलीगढ़ से सतीश गौतम जी भारी बहुमत से प्रचंड जीत से जीत रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी को बना रही है प्रधानमंत्री। नहीं मैम, कांग्रेस पार्टी कोई सवाल ही नहीं है। जनता से पूछ लीजिए, व्यू ले लीजिए, मोदी जी का है और मोदी जी आगे भी बनेंगे मैम। मोदी जी कहीं नहीं जा रहे। 400 प्लस सीटें आ रही हैं, 400। क्या नाम है, क्या नाम? चेतन शर्मा। किसको जिता रहे हैं अलीगढ़ से? अलीगढ़ से सतीश गौतम 5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे और तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे। आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी बकायदा गठबंधन बना हुआ है, बीएसपी टक्कर दे पाएंगे उनके प्रत्याशी? ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं लड़ाई में नहीं है, क्योंकि पिछली बार 2019 में सब एक होकर चुनाव लड़ चुके हैं। आज की डेट में सब अलग अलग लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ लड़ रहा है, तो हमारी लीड पहले से दुगनी होगी और हम 5 लाख वोटों से तीसरी बार चुनाव जीतेंगे। ये बताइए, मोदी जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा मैनिफेस्टो लाई है जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी घुसपैठियों में बांटी जाएगी, क्या कहेंगे? हाँ, मोदी जी ने जो कहा है वो सही कहा है, क्योंकि इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में ये घोषणा करी है और इनका अगर सरकार पहले तो बात तो बनी नहीं रही है, तो वो स्टैंड ख़त्म ही हो जाता है। तो ऐसा मोदी जी ने जो कहा है वो सही कहा है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है आज की डेट में, सब खत्म हो चुके हैं। ये पहले इकट्ठे होकर देख चुके हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, इनमें आपस में कभी सहमति नहीं बन पाएगी, इसलिए इनके मोदी जी की टक्कर का इनके पास कोई नेता ही नहीं है। तो बीजेपी हमेशा के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उनका यहाँ पर भाषण खत्म हो चुका है, संबोधन खत्म हो चुका है और ये हेलीकॉप्टर देख सकते हैं, दोनों का हेलीकॉप्टर इस वक्त आसमान में है और यहाँ से वो चले गए हैं। लेकिन अभी भी जनता की भीड़ हमारे साथ है और इनका नब्ज टटोलने का काम करते हैं कि आखिर ये जो सरकार है वो किसकी बनाने जा रहे हैं और इस बार किसकी सरकार केंद्र में होगी। क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं या फिर इंडिया अलायंस जिस तरीके से एक साथ आई है, एक मंच पे आई है, तो इसका कमाल कुछ भारत की जनता को देखने को मिलेगा।